खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। सीतापुर में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गम में डुबो दिया। खेत से मां के साथ घर लौट रहा 12 साल का मासूम उफनाते नाले को पार करते समय तेज बहाव में बह गया। मां की आंखों के सामने बेटा पानी में समा गया। चीख पुकार वहां पर मच गई, और लेकिन घंटों तक की तलाश के बाद भी उसका कोई अभी तक सुराग नहीं लग सका। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के रेवसा संवाददाता अमरीश मिश्रा। तो अमरीश जी बताइए, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, घटना हुई है गोलोक कोणर क्षेत्र के जिन्नापुरवा गांव में। नाला पार करते समय एक किशोर तेज बहाव में बह गया है, जिसकी तलाश जारी है। आपको हम बताएं, थानगांव थाना क्षेत्र के जिन्नापुरवा मजरा गोलोक कोणर जो घाघर नदी के किनारे बसा हुआ है, और अब जो जलस्तर बढ़ रहा है, इससे घाघर नदी का पानी आसपास के गांव के नालों में भी आने लगा है। वही जिन्नापुरवा के पास से निकला एक नाला जिसमें घाघरा नदी का पानी है और उसमें बहाव तेज हो गया है। शुक्रवार को सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। खेत से अपनी मां के साथ घर लौट रहा 12 वर्षीय सुबोध पुत्र प्रेम सागर नाला पार करते समय तेज बहाव में बह गया। घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जानकारी जो मिली है उसमें सुबह 11 बजे की घटना है। सुबोध अपनी मां के साथ खेत से लौट रहा था, बताया जा रहा है। रास्ते में पड़ने वाले नाले को दोनों लोग पैदल पार कर रहे थे। इसी दौरान पानी के तेज बहाव होने से सुबोध संतुलन खो बैठा और वह बह गया। बेटे को बहता देख मां ने जब शोर मचाया तो आसपास जो गांव के ग्रामीण जो मौके पर थे वो पहुंचे और उन्होंने तत्काल नाले में उतरकर किशोर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन काफी प्रयास के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल सका है। जी अमरीश जी, कोई वहाँ पे उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं क्या? देखिए, जैसा कि ग्रामीणों के द्वारा सूचना देने के बाद वहां क्षेत्रीय लेखपाल पहुंचे, थानगांव की पुलिस पहुंची है, और जिसके द्वारा स्थानीय जो गोताखोर हैं उनके द्वारा तलाश की जा रही है। और जैसा कि ग्रामीणों की मांग है कि एनडीआरएफ की टीम जो बाढ़ के समय वहां क्षेत्र में रहती है, जो बाढ़ बचाव राहत दल है, उसकी वो लोग मांग कर रहे थे, जिसके बारे में पता चला है कि वो महमूदाबाद में कहीं व्यस्त है और वहां से गोलोक कोणर आएगी और उसके बाद वहां तलाश में वो भी सहयोग करेगी। जी हाँ, बताएं। अमरीश जी, एक और जानकारी जानना चाहेंगे। जैसा कि आपने जिक्र किया है कि नाले के तेज बहाव में बह गया, तो नाला के आगे कोई नदी वगैरह से उसका जुड़ाव हो रहा है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, गोलोक कोणर जो पूरा है इसमें लगभग 43 मजरे हैं। ये घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है। बाढ़ की सबसे ज्यादा त्रासदी गोलोक कोणर में फैलती है और कटान में भी प्रभावित होता है। जिन्नापुरवा गांव के पास एक नाला बहता है। अब क्योंकि घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है तो जो नदी का पानी है वो निचले स्तरों में बह के पहुंच रहा है। जो आसपास के छोटे छोटे नाले हैं उनमें घाघरा नदी का पानी पहुंच रहा है, और इसी के कारण जो जिन्नापुरवा के पास से नाला है जिसको पार कर लोग खेतों को जाते हैं, अपने जानवरों को लेकर चराने जाते हैं, वहां घाघरा नदी का पानी बढ़ने से ये पानी जो नाले का पानी है उसका बहाव तेज हो गया है। जी बिल्कुल। तो लापता मासूम सुबोध की तलाश लगातार जारी है। ग्रामीण राजस्व विभाग और एनडीआरएफ की टीम तो मौके पर पहुंच रही है। फिलहाल जो ग्रामीण राजस्व विभाग की टीम है वो बराबर हर संभव का प्रयास में जुटी है और जो लापता सुबोध की तलाश जारी है, लेकिन देर शाम तक भी बच्चे का कोई पता नहीं चल सका है। अब आइए पहले सुन लेते हैं पूर्व प्रधान श्याम सुंदर और मौके पर मौजूद लेखपाल अमर सिंह ने क्या कुछ बताया। जिन्नापुरवा के प्रेम सागर के लड़का सुबोध जी अपने यहाँ जानकारी के अनुसार भैंस जो है गुम हो गई, जिसको खोजने के उस पार गया था, उसी को लेने के आ रहा था। तो शायद उसकी जो है यहाँ से निकल रहा था, बहाव की वजह से पानी में जहाँ पे मेरा भाई का लड़का सुबोध था, वो उसकी माँ और वो धान का मतलब बीज जो है खेत में खोदने गए थे। खेत में लगाने के लिए इस नाले को पार करके गए थे, खोद करके आ रहे बात ही पानी का बहाव तेज था। लड़का जब बहने लगा, डूबने लगा, तो उसकी माँ पकड़ने का, बचाने का प्रयास किया, लेकिन महिला होने के नाते उसको नहीं बचा पाई। अगर शायद वहाँ कोई पुरुष होता तो शायद उसको बचा लेता, और लड़का डूब गया। हम लोग को सूचना मिला, हम लोग दौड़ के आए। तुरंत जो है प्रशासन में, तहसील प्रशासन को सूचना किया गया, पुलिस को सूचना किया गया, तो थानगांव की पुलिस तो आ गई है और लेखपाल भी आ गए, लेकिन एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ जाती तो लड़के का डेड बॉडी मिल जाता, क्योंकि इसका बहाव तेज है। अगर मेन नदी में अगर डेड बॉडी बह के चली जाएगी
तो लड़के का डेड बॉडी नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल बारिश के बीच उफनाते नाले में एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है और ऐसे में प्रशासन लोगों से जलभराव और तेज बहाव वाले नालों को पार करने की अपील भी कर रहा है कि ऐसे में बचाव करें। और एक प्रशासन की एडवाइजरी भी जारी हुई थी, तो सभी लोग थोड़ा ध्यान से रहें और सतर्क रहें, क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। और अभी इंडिया ने खबर भी चलाई थी कि 1 लाख से अधिक क्यूसेक पानी जो है छोड़ा जाएगा नेपाल से। तो इसी के बीच सभी जो ग्रामीण इलाके हैं तो वहाँ वो लोग सतर्क रहें और ऐसे में थोड़ा बचने का प्रयास करें। इन तमाम जानकारी के लिए अमरीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।